26/11 सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं कहती बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी और अब उस लड़ाई की कहानी वापस लौट रही है, लेकिन इस बार बंदूक लेकर नहीं, कानून की किताब लेकर। प्रहार का टीजर सिर्फ एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं दिखाता बल्कि हर फ्रेम में एक ऐसा संदेश छुपाता है जिसे शायद आपने पहली बार नोटिस नहीं किया होगा। टीजर की शुरुआत होती है राजकुमार राव के बेहद शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे संवाद से। सब पूछ रहे हैं तस्वीरें और वीडियो होने के बावजूद भी कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे हैं। यही फिल्म का सबसे बड़ा थीम सेट करता है। ये फिल्म आतंकवाद की कहानी नहीं बल्कि जस्टिस प्रोसेस की कहानी है, यानी देश सिर्फ आतंकियों को मारकर महान नहीं बनता बल्कि कानून के जरिए उन्हें सजा देकर लोकतंत्र साबित करता है। यही से फिल्म बाकी 26/11 फिल्मों से अलग महसूस होती है। कोर्ट रूम के ज्यादातर फ्रेम्स में कैमरा नीचे से ऊपर की तरफ शूट किया गया है, इसे लो एंगल कॉम्पोजिशन कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ हीरो कोई एक इंसान नहीं बल्कि वकील है। ध्यान दीजिए, जज लगभग हमेशा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं जबकि आरोपी नीचे। विजुअल लैंग्वेज साफ कहती है कानून सबसे ऊपर है। टीजर में कुछ सेकंड के लिए 26/11 के हिंसक दृश्य दिखाए जाते हैं, लेकिन निर्देशक उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोका क्योंकि फिल्म का फोकस घटना नहीं, उसके बाद की कानूनी लड़ाई है। यानी इमोशन को सिर्फ ट्रिगर किया गया है, एक्सप्लोड नहीं किया गया। और यही अविनाश अरुण की डायरेक्शन स्टाइल रही है। उनकी फिल्मों में साइलेंस, कैमरा और ह्यूमन इमोशन हमेशा डायलॉग से ज्यादा बोलते हैं। अगर आपने असली उज्जवल निगम की वीडियो देखी है तो सबसे पहले नोटिस किया होगा वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉकिंग स्टाइल, शोल्डर पोस्चर। और राजकुमार राव ने सिर्फ मेकअप नहीं लगाया, उन्होंने निगम की कोर्ट रूम प्रेजेंस पकड़ने की कोशिश की है। उनका बोलने का रिदम, छोटे पॉज और कंट्रोल एक्सप्रेशंस सीधे असली प्रोसिक्यूटर से इंस्पायर्ड लगते हैं। यही वजह है कि टीजर में परफॉर्मेंस काफी नेचुरल महसूस होती है। टीजर में वामिका गब्बी बहुत कम दिखाई गई है, यानी मेकर्स जानबूझकर उनका किरदार छिपा रहे हैं। इनके दो कारण हो सकते हैं, या तो वह इन्वेस्टिगेशन टीम से जुड़ी हो सकती है या फिर फिल्म का इमोशनल एंकर हो जो निगम के निजी जीवन को बैलेंस करेगी। अभी टीजर इससे ज्यादा पुष्टि नहीं करता, इसलिए इसे केवल एक अनुमान माना जाना चाहिए। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग पर। जयदीप अलावत। टीजर उन्हें बहुत कम दिखाता है, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। इतने बड़े एक्टर को अगर टीजर छिपा रहा है तो इसका मतलब है उनका कैरेक्टर फिल्म का मेजर ट्विस्ट हो सकता है। संभव है कि वे किसी वरिष्ठ अधिकारी, जांच एजेंसी के महत्वपूर्ण किरदार या कानूनी संघर्ष के केंद्रीय पात्र की भूमिका निभा रहे हों। अब बात करते हैं बैकग्राउंड और स्कोर की। ध्यान से सुनिए, कोई हीरोइक थीम नहीं है, कोई लाउड ऑर्केस्ट्रा नहीं, इसके बजाय धीमी टकराव, लो स्ट्रिंग्स और लगातार बढ़ता हुआ टेंशन। यानी म्यूजिक आपको एक्साइट नहीं करता, प्रेशर महसूस कराता है। यह बिल्कुल कोर्ट रूम थ्रिलर की पहचान है। इस फिल्म का बीजीएम शायद इमोशन नहीं, एंग्जाइटी पैदा करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, फिल्म कितनी रियल है। असल जीवन में उज्जवल निगम ने सिर्फ कसाब केस ही नहीं बल्कि कई हाई प्रोफाइल मामलों में प्रोसिक्यूशन लीड किया था, लेकिन टीजर देखकर लगता है कि फिल्म का मुख्य फोकस 26/11 ट्रायल और उससे जुड़े कानूनी संघर्ष पर रहेगा। टीजर में बार बार तीन चीजें दिखाई देती है, कोर्ट, इंडियन फ्लैग और फाइल्स। ये तीनों मिलकर एक सिंबल बनाते हैं ट्रूथ, लॉ और नेशन का। यानी फिल्म बार बार यही कह रही है देश की ताकत सिर्फ सेना नहीं, न्यायपालिका भी है। टीजर के अंत में राजकुमार राव कहते हैं, मैं उज्जवल निगम अदालत से मांग करता हूं कि अजमल आमिर कसाब को फांसी दी जाए। यह सीन सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि पूरी फिल्म का इमोशनल पे ऑफ लगता है। मेकर्स ने टीजर में क्लाइमैक्स जैसी फीलिंग इसलिए दी ताकि ऑडियंस समझे फिल्म का असली सस्पेंस फैसला नहीं बल्कि उस फैसले तक पहुंचने की जर्नी है। अब मेरी सबसे बड़ी थ्योरी सुनिए, मुझे नहीं लगता यह सिर्फ उज्जवल निगम की बायोपिक होगी बल्कि यह भारत के सबसे चर्चित कोर्ट रूम बैटल की कहानी होगी जहां हीरो कोई एक आदमी नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और अगर ऐसा हुआ तो प्रहार शायद एक्शन फिल्म नहीं बल्कि इस साल की सबसे पावरफुल लीगल थ्रिलर साबित हो सकती है। अगर आपने भी टीजर में कोई ऐसा हिडन डिटेल नोटिस किया हो जो शायद दुनिया ने नहीं देखा तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसी ही डीप ब्रेकडाउन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेलर नहीं देखते हैं, उसके पीछे छिपी पूरी कहानी खोजते हैं।